ज्ञानव्यापी मंदिर है या फिर मस्जिद? ज्ञानव्यापी का सच क्या है? 353 साल पुरानी जो लड़ाई है, जो बहस है, वो हकीकत है, फसाना है। हिंदुओं की तरफ से जो दावा किया जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने तोड़कर मंदिर को मस्जिद बनाया था, वो दावा सच्चा है या झूठा है? इस दावे को लेकर 353 साल पुरानी लड़ाई को लेकर एएसआई फिलहाल पहुंच गई है बनारस के अंदर, और बनारस में सर्वे के जरिए पता लगाएगी कि ज्ञानव्यापी मंदिर है या फिर मस्जिद है। हालांकि मुस्लिम पक्ष पहले ही इस मामले को लेकर कोर्ट जा रहा है और वो चाहता है कि यह सर्वे ना हो, लेकिन हिंदू पक्ष जिसके फेवर में वाराणसी की जिला अदालत का फैसला एक तरीके से आया, उनके फेवर में क्या कहें कि जांच का आदेश आया, जांच की वो मांग कर रहे थे, और यह आदेश निकला कि वजूखाने को छोड़कर बाकी जितना परिसर है उस सब की जांच की जाए। वैसे ये वजूखाने में ही वो स्थान है जहां पर शिवलिंग और मुसलमानों की तरफ से कहा जाने वाला फवारा, इनकी लड़ाई जो है काफी चली थी और जिसके बाद काफी विवाद हुआ था, और यही वो प्रकरण था जिसके बाद गर्माहट बढ़ते 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 नुपुर शर्मा केस हुआ था। नुपुर शर्मा केस में उसके पहले टिप्पणी आई थी कि शिवलिंग नहीं है, वो ये है वो है। नुपुर शर्मा ने पलट कर जवाब दिया, उसके बाद काफी विवाद हुआ। फिर उसके बाद देश ने ऐसी हिंसा का दौर देखा जिससे हम और आप आज तक उबर नहीं पाए, और उसके बाद देश हिंदू मुसलमान के दो हिस्सों में ऐसा बटा कि गहरी खाई देखने को मिली थी। लेकिन वजूखाने के उस स्थल को, जिसको विवादित स्थल कहा जाता है, जहां पर शिवलिंग और फव्वारे की लड़ाई है, उसे हटाकर पूरे परिसर का वैज्ञानिक सर्वे होने वाला है। और मुस्लिम पक्ष जो है इस मामले को लेकर ऊपरी अदालत में जा रहा है, लेकिन जब तक ऊपरी अदालत में पहुंचेंगे उससे पहले सर्वे की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि एएसआई की टीम फिलहाल बनारस में मौजूद है और सुबह 7 बजे से वहां पर यह सर्वे शुरू हो जाएगा। अब हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि मुगल शासक औरंगजेब जो है उसने फरमान दिया था और साल 1669 में आदि विश्वेश्वर का प्राचीन मंदिर जो है उसे ध्वस्त किया गया। उससे ध्वस्त करने के बाद उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई। मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर कहा जाता है कि दारा शिको, उनके जो भाई थे, वो बनारस में रहा करते थे। कई सारे दावे आते हैं, और बनारस में तमाम साधु संतों महात्माओं के साथ वो उठा बैठा करते थे। औरंगजेब जब उनके सर कलम करने के लिए बढ़ा था, तो उसके बाद बनारस में पंडितों को सबक सिखाने के लिए, बनारस में हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए उसने मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे। ऐसा तमाम इतिहासकारों की तरफ से कहा जाता है। यह दावा किया जाता है कि औरंगजेब के आदेश के बाद ही मंदिर को आधा तोड़ा गया और उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। और इसके पीछे जो तर्क देते हैं हिंदू पक्ष, वो ये देता है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि जब जब हिंदू वहां से गुजरे तो देखे कि देखो हमारे मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है, ताकि उन्हें समझ में आए कि ये एक दंड दिया गया था जो हुआ था। और इसी को लेकर लड़ाई 1670, हिंदू पक्ष की लड़ाई 1670 से चल रही है, और 353 साल पुरानी लड़ाई को लेकर ही वैज्ञानिक सच के दावे की बात की जा रही है। अब मुस्लिम पक्ष जो है वो ये दावा करता है ज्ञानव्यापी मस्जिद पहले से थी, मंदिर ध्वस्त करके उसके ऊपर नहीं बनाई गई है। हालांकि ये बातें जो हैं ये टीवी पर कही जाती हैं। अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे तमाम मुस्लिम पक्षकारों से, मुस्लिम पैरोकारों से, क्योंकि ज्ञानव्यापी को लेकर टीवी पर चर्चा करने का मुझे बहुत मौका मिला, और तमाम चर्चा में जब मैं मुस्लिम स्कॉलर से या बाकी लोगों से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि हमने अयोध्या वाले मामले में गलती कर दी थी। आप याद कीजिए, अयोध्या को लेकर एक नारा आता था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तमाम मुस्लिम पक्षकार पैरोकार ये कहते हैं कि जब अयोध्या को लेकर फैसला आ रहा था उसके पहले एक आइडिया गया था कि अयोध्या वाले प्रकरण को आखिरी प्रकरण मानकर हिंदुओं के साथ एक समझौता कर लिया जाए कि हम आपको रामलला वाली जमीन जो है वो दे देंगे, और इसके बाद आप मेक श्योर करेंगे कि देश में किसी भी और हिस्से में जहां पर मंदिर मस्जिद का विवाद है वहां पर आप मंदिर को लेकर क्लेम नहीं करेंगे, और यह समझौता हो जाए। लेकिन तमाम मुस्लिम पक्षकार कहते हैं कि उस वक्त वो समझौता ना करना एक बड़ी बेवकूफी हो गई। अगर उस वक्त ऐसा किया गया होता तो एक बड़ा मैसेज भी चला जाता कि देखिए बहुसंख्यक आबादी को हमने किया, और भविष्य के जितने विवाद थे वो विवाद रुक भी जाते। और इसके पीछे तर्क भी दिया था, इसके पीछे तर्क ये दिया है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के होने के सबूत को लेकर आपके पास प्रमाणिक तौर पर चीजें कम थी। एक भावना थी भक्ति की, नीचे मंदिरों के अवशेष या मंदिर मिल रहे थे, लेकिन अयोध्या तो पूरी राम की थी, तो वहां तो कई सारे मंदिर थे, तो छोटे छोटे मंदिर के जो मूर्तियां या बाकी चीजें मिलेंगी वो तो मिल रहे थे, लेकिन वैसा नहीं था। लेकिन बनारस में जब आप बात करते हैं तो बनारस में चीजें स्पष्ट तौर पर नजर आती हैं। मसलन क्या एग्जाम्पल,
हिंदुओं में यह मान्यता है कि जिधर नंदी का मुख होता है उधर शिवलिंग होती है। और बनारस अगर आप गए हैं तो बनारस में नंदी का मुख जो है, जो पुराना मंदिर है, वो इसी ज्ञानव्यापी की तरफ है। तो यहां पर यह थ्योरी जो है ये निकल कर आती कि यहीं पर रहा होगा। दूसरा, जो नीचे मंदिर की दीवार है और ऊपर जो मस्जिद बनी हुई है, दोनों दीवारों में फर्क जो है, अगर आप में से कोई भी ज्ञानव्यापी कभी गया होगा या बनारस गया होगा तो उसे वो फर्क साफ साफ नजर आता है, जहां पर स्पष्ट तौर पर दिखता है कि नीचे की कलाकृतियां अलग है, ऊपर वाली कलाकृतियां अलग है। नीचे त्रिशूल बने हैं, तमाम हिंदुओं के जो साइन होते हैं वो बने हैं। तो वहां पर कोई भी व्यक्ति देखकर प्रथम दृष्टिया यह अंदाजा लगा सकता है कि यहां पर किसी जमाने में मंदिर रहा होगा, और यह दावा हिंदुओं का मजबूत करता है। अयोध्या में कहानी ऐसी नहीं थी। अयोध्या में आपको साबित करने में बड़े पापड़ बेलने पड़ रहे थे, और यही वजह है कि जब आप टीवी डिबेट्स में तमाम हिंदुओं को या हिंदू पैरोकारों को बोलते हुए सुन रहे हैं तो आप उनका ये स्टेटमेंट सुन रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि जी आप छोड़िए हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, आप छोड़िए यहां पर क्या जिक्र, आप ये देखिए कि वहां वैज्ञानिक सबूत क्या। क्योंकि हिंदू पक्ष भी जानता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका दावा जो है काफी ज्यादा मजबूत है, महत्वपूर्ण है, और अगर ये सर्वे होता है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ये साबित करना कि यहां पर मंदिर है, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। तो ये एक थ्योरी जो है ये निकल कर आती है। अब इस मामले को लेकर जब आदेश पारित हो गया सर्वे का, तो फिलहाल वो बड़े खुश हैं हिंदू पक्ष की तरफ से। कहा जा रहा है कि मस्जिद के 3 तहखाने हैं उनको भी खोला जाएगा, और एएसआई के निदेशक हैं वो कह रहे हैं कि मस्जिद के नीचे एक गुंबद है, गुंबद के नीचे 3 तहखाने हैं, और जीपीआर तकनीक से सर्वेक्षण किया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि पूरे परिसर में कोई नुकसान ना हो, ऐसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके वहां पर सर्वे किया जाए। इमारत में पश्चिमी दीवार के नीचे सर्वे होगा, खुदाई होगी, तमाम तहखानों के नीचे सर्वे होगा। तो कुल मिलाकर बहुत सारी कोशिश है। इधर पश्चिमी दीवार की उम्र और प्रकृति पर भी सर्वे होगा। अब दावा जो है 1669 में मस्जिद बनाने का, अगर नीचे की दीवार या नीचे की चीज है उनमें उम्र पुरानी होती तो हिंदुओं का दावा मजबूत हो जाएगा। कुल मिलाकर सर्वे शुरू हो गया, सियासत शुरू हो गई है, देश में हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है वो शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है, क्या एक और बाबरी मस्जिद की तरह एक और जगह? खैर जाते आते हम आपको एक बार बता दें कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि इस स्थान पर एक मंदिर था, भव्य मंदिर था। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब आता है और औरंगजेब के आदेश पर इससे ध्वस्त किया जाता है। हिंदू पक्ष ने अदालत के आदेश की सराहना की। अदालत के बाहर जो लोगों की भीड़ थी वो हर हर महादेव के नारे लगा रही थी। हिंदू पक्ष के वकील कह रहे हैं कि भैया ज्ञानव्यापी परिसर के जो 3 गुंबद हैं, पश्चिमी दीवार है, पूरे परिसर को आधुनिक तकनीक से जब जांच की जाएगी तो मामला जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। उधर मुस्लिम पक्ष जो है उसके वकील हैं मोहम्मद तौकीद खान साहब, वो कह रहे हैं कि वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती देंगे। हम ये आदेश जो आया है आदेश ये स्वीकार नहीं, इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे। सर्वेक्षण से मस्जिद को नुकसान हो जाएगा। मस्जिद प्रबंधन कह रहा है कि वजूखाना में पानी के फव्वारे का हिस्सा है। हिंदू पक्ष यही कह रहा है कि भैया डर काहे रहे हो, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुमने मंदिर नहीं तोड़ा था, मस्जिद नहीं बनाई थी तो फिर डरो मत। लेकिन वो हमने आपको थ्योरी बताई कि हिंदू पक्ष ये दावा क्यों कर रहा है, क्योंकि उनका दावा प्रैक्टिकली मजबूत है। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटा दिया जाए तो तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर ये सच है कि प्रथम दृष्टया नजर आती। जैसे आप अगर मथुरा भी जाएंगे, मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का जहां जन्मस्थान है, जहां पर कहा था यहां जन्म हुआ था, उसी सटी मस्जिद की दीवार है। तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर प्रत्यक्ष तौर पर चीजें हैं। लेकिन फिलहाल सियासत बहुत बंपर होने वाली है। जो अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, फैक्ट्स के साथ, जानकारी के साथ।